बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं ज़ोडिक कंसल्टेंट सैयद हैदर जाफ़री साहब, जिनका व्हाट्सएप नंबर जो हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको हैदर जाफ़री साहब से रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बेइंतहा करम है। अच्छा सर, आपके पास हम आए हैं एक और व्लॉग करने काफ़ी दिनों बाद। हमने इससे पहले आपके साथ एक व्लॉग किया था, आपकी एक पेश गोई बिल्कुल दुरुस्त साबित हो गई। उसमें आपने ये कहा था कि इमरान खान की मुश्किलात जो हैं वो कम होंगी। हमने देखा कि कल ही उनको 2 दिन गुजर गए, बल्कि हम अब व्लॉग 2 दिन बाद कर रहे हैं कि उनको अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर उनको अब उम्मीद है कि एक क्लास मिल जाएगी जिसके अंदर AC भी होता है और उनको 2 मुशक्क़ती मिल जाते हैं, 2 कमरों की जगह होती है। तो ये काफ़ी मुश्किलात हम देख रहे हैं। आपकी बात में काफ़ी हमें देखा कि सच्चाई नज़र आई। तो आगे अब आप बताएं कि पाकिस्तान का जो जायचा है वो आपने कहा था IK से मिलता है, तो सियासत इमरान खान का मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं आप? सर, सबसे पहले तो ये जो कुछ चीज़ें जो हैं वो पेशीन गोइयाँ पूरी होती हैं तो उसमें मेरा तो 0% क्रेडिट है। मैं तो अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम को पढ़ता हूँ और उसको बता देता हूँ। मेरा काम तो समझ लें कि कार्ड रीडर की तरह का है। अल्लाह अपने निज़ाम में तब्दीली कर दे, मैं बता रहा हूँ कि ये तब्दीली हो गई है। मेरी मर्ज़ी से तो ना IK को रिलीफ़ मिलना है, ना मेरी मर्ज़ी से किसी को मिलना है। इसलिए मैं कौन होता हूँ कि मैं उसका क्रेडिट लूँ। अब आ जाते हैं जो मैंने अर्ज़ की थी, जितना मुझे इल्म आदात की समझ है, जितना मुझे कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिक्स का, एनर्जी पैटर्न्स का पता है, तो उसकी रूह से पाकिस्तान और इमरान खान का जायचा साइमल्टेनियस और जो है वो आइडेंटिकल बिहेव कर रहा है। अब आइडेंटिकल बिहेव करने का मतलब ये है कि एक की मुश्किलात ख़त्म होंगी तो दूसरी की भी ख़त्म होंगी। ठीक है। अब जैसे जैसे पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, IK की मुश्किलात ख़त्म होती जाएंगी। जैसे जैसे IK की मुश्किलात ख़त्म होती जाएंगी, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आती जाएगी। ये दोनों मेरी मर्ज़ी से नहीं है। ये मैं जुमला बहुत पहले से बोल रहा हूँ, ये मेरी मर्ज़ी से नहीं होता, ये अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। ठीक है। मैं अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम को सिर्फ पढ़ता हूँ और बता देता हूँ, एंड दैट्स इट। पाकिस्तान ने तरक्की करनी ही करनी है, बेशक आप इंशाल्लाह। मुझे जो है वो जो नज़र आता है उसके मुताबिक आने वाले साल से 1.5 साल पाकिस्तान तरक्की की राह पे दोबारा जो है वो स्मूथनेस की तरफ बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा, अब अगर टाइम रह गया है तो साल, या बहुत ज़्यादा हो गया तो 1.5 साल, इससे ज़्यादा सवाल ही मुमकिन नहीं। दूसरा जो है पाकिस्तान और पाकिस्तानी, ये 2 अलग-अलग आइडेंटिटीज़ हैं। हम इसको जो है वो मिक्स कर देते हैं। पाकिस्तान ने तो तरक्की करनी ही करनी है, पाकिस्तानियों की अभी क्लेंजिंग होनी बाकी है। अच्छा, वो कब करेंगे सर? सर हो रही है। अच्छा, अभी जितनी हो रही है उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी और उसके बाद, क्योंकि अभी आग जो है ना उसके घर लगी हुई है, उसके घर लगी हुई है। अभी आग सबके घर पे नहीं लगी। बिल्कुल सही है। तो जब ये आग सबके घर पे लगेगी ना तो फिर सब कलेक्टिव पानी ढूंढेंगे और फिर वो बुझ जाएगी। जब तक ये कबूतर जो हैं वो मिल के ज़ोर नहीं लगाएंगे, ये जाल लेके उड़ नहीं सकते। बिल्कुल। इस वक्त जो है वो कौम को इकट्ठा करने की ज़रूरत है। और कौम में अल्लाह का जो सिस्टम है, मैं पहले भी अक्सर अर्ज़ करता हूँ कि दुनिया का सबसे बेरहम सिस्टम है वो नेचर्स लॉ है, जिसमें किसी को माफ़ी नहीं है। कोई भी XYZ कोई भी हो, किसी भी रुतबे का हो, उसको माफ़ी नहीं है नेचर्स लॉ में। शरीयत में माफ़ी है, नेचर में माफ़ी नहीं है। तो नेचर का लॉ ये है कि ना सदा का दिन रहता है, ना सदा की रात रहती है। रात बहुत गहरी हो गई है, रोशनी ज़रूर फूटेगी, दुनिया देखेगी। बस आप समझ लें कि फ़जर की अज़ानें हो चुकी हैं और अब दिन निकलने वाला है। बस कौम को नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत है, कलेक्टिव तौबा करने की ज़रूरत है, इकट्ठे होने की ज़रूरत है। दिन ने निकल आना है, दिन को कोई नहीं रोक सकता। तो यानी कि सर आपकी बातों से अंदाज़ा हो रहा है कि कौम वज़ू कर ले, सफ़ बंदी कर ले, हो सकता है बहुत जल्द नमाज़ पढ़ने की हमको तौफ़ीक़ हो जाए। सर आपने बताया जैसे बिल्कुल दुरुस्त बात है कि IK का और पाकिस्तान का जायचा आइडेंटिकल है, क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों पाकिस्तान में माशी तौर पर थोड़ी सी बेहतरी हुई, उसके अशारिये बेहतर हुए, डॉलर की कीमत भी नीचे आई, सोने की कीमत भी नीचे आई। तो आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त लगती है इस तरह से कि वो दोनों एक दूसरे से पैरेलल चल रहे हैं। लेकिन सर आपको इमरान खान की रिहाई कब तक नज़र आ रही है, या ये जो आपने कहा है? सर मैं इस बात पे कन्विंस हूँ, आज भी कन्विंस हूँ कि इमरान खान को अगर ये कोई कोशिश करेगा कि कुछ 4-6 महीने
अंदर रख लें महीनों की, मतलब महीने जो है उसका मतलब ये होता है कि 6 महीने, 4 महीने, 8 महीने जिसको हम गिनते हैं टेक्निकली, तो ये हफ्तों की गेम है। 8-10 हफ्ते हो गए, बिल्कुल। तो कोई 2-4 और ले लें बस, इससे चलें, ज़्यादा नहीं। 2-3 और ले लें, बल्कि 4 भी नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। खान साहब के जितने चाहने वाले हमारे देखने वाले हैं वो तो खैर दुआ करते सर हैं। आयके के लिए जितनी दुआएं हैं ना, बिल्कुल। ये याद रखिएगा। एक और हदीस है, मैंने चूँकि पढ़ा ही कुरान पाक, मुझे आती है एनर्जीज़ में, मैंने फ़िक़्ह को शौक़ से पढ़ा। एक हदीस है, रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जिनको इज़्ज़त देना चाहता है ना, उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। बिल्कुल, बेशक। आयके की मोहब्बत मैंने नहीं डाली, सोशल मीडिया बिल्कुल ने सही नहीं बात है, डाली। बिल्कुल सही बात है। आयके की मोहब्बत अल्लाह ने लोगों के दिलों में पैदा की है, सही जो बात है। उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इतनी मुश्किलात, असल में बात यह है कि क्लेंजिंग और अनवेलिंग का जी है, ये हो रही है। लोगों को बेनकाब हो रहे हैं, बहुत सारे जो परसेप्शंस थी वो ख़त्म हो रही हैं, बहुत सारी जो लोगों के जो है वो इतराज़ात थे वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो रहे हैं। बहुत सारे जो पाकीज़ा चेहरे ले के और पीछे कोई नेगेटिव ताकतें मौजूद थीं, तो वो पाकीज़ा चेहरे हट रहे हैं और वो नेगेटिव ताकतें भी बेनकाब हो रही हैं। कुदरत का काम है, दिस इज़ बिल्कुल। ऑल। ये डिवाइन जो है वो अपना रास्ता बना रही है और डिवाइन विल मेक द वे। अब कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं होएगा, बेफिक्र है। सर आपने एक और बात कही थी कि इमरान खान के ज़ायचे में राजयोग बन रहे हैं, वो हमारे नाज़रीन पूछना चाह रहे थे कि वो बन चुके हैं, अभी बन रहे हैं, और अगर वो बन जाते हैं तो उसके क्या असरात पड़ेंगे? 2 राजयोग इमरान खान अपनी ज़िंदगी के अरूज के गुजार चुके हैं। ठीक है। तीसरा राजयोग जो है वो तकरीबन फॉर्म हो चुका है। ठीक है। उसके असरात जो है वो आपने पिछले 4 साढ़े 4 इसका इनका जो है ना राजयोग, ये कोई 2 साल का 3 साल का टेन्योर का नहीं बन रहा, इसका राजयोग बन रहा है बड़ा बहुत लंबे अरसे तक का। और एनर्जी पैटर्न्स जो हैं वो इस तरह बिहेव कर रहे हैं कि मैं राजयोग के बारे में थोड़ी सी अगर इजाज़त दें तो मैं बता दूँगा होता क्या। टेक्निकल समझाऊँ कि फ़लाँ स्टार तो वो एक लंबी बात हो जाएगी। आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि आपने एक जगह से आपका कोई ट्यूबवेल है या कुछ है, उससे पानी आ रहा है। बिल्कुल ठीक। एक ट्यूबवेल एक ख़ास मकदार में पानी जो है वो फेंक रहा है। अब वही ट्यूबवेल जो है वो 5 हो जाएं, 6 हो जाएं, तो पानी की मकदार बढ़ जाएगी। बिल्कुल। आसमान के ऊपर सियारे और सियारचे घूम रहे हैं, हमारे लोग जो है वो सोलर सिस्टम है। बिल्कुल वैसे ही जैसे चाँद समुंदर को खींचता है 30 फुट, आपकी बॉडी के अंदर भी फ्लूइड्स हैं, उसके ऊपर भी असर होता है। इसी तरह कोई बच्चा बीमार हो जाए तो उसको सिर्फ धूप में या सिर्फ सनलाइट में एक्सपोज करने से उसका विटामिन डी पूरा हो जाता है, उसकी सेहत ठीक हो जाती है। इसी तरह इंसान के ऊपर ये सारे सियारे अपना अपना असर डाल रहे होते हैं। अब एक सितारा इधर से असर डाल रहा है, एक इधर से असर डाल रहा है, इसका मतलब है कि असर जो है वो मुतदिल हो रहे होंगे, एक कम हो रहा है, एक ज़्यादा हो रहा है। अब इन दोनों का रुख इस तरफ हो जाए तो इसका मतलब है कि इनकी एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। एक ही वक्त में एक से ज़्यादा 5-6 स्टार्स एक तरह की एनर्जी प्रोड्यूस करने लग जाएं, तो जिस शख्स के ऊपर उनकी एनर्जी पड़ रही होती है उसका राजयोग फॉर्म हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब उसको हम टेक्निकल ज़ुबान में या आम ज़ुबान में कहते हैं फुल राइज़। उसको इधर से भी एनर्जी मिल रही है, इधर से भी बैकअप हो रहा है, इधर से भी बैकअप हो रहा है, तो वो चीज़ें उसकी तेज़ी से ऊपर जाती हैं और फिर वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ आ जाता है। तो आईके इज़ गोइंग टू बी सस्टेन, आईके इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आपने एक दफ़ा और भी हमें बताया था अपने एक व्लॉग में कि इमरान खान ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, वो सबको पता है, हम दोबारा क्या दोहराएं, वो सबको नज़र आते हैं। मुस्तकबिल में उनको और भी कुछ उनके पास इससे बहुत बड़े काम करवाने हैं अल्लाह ने उससे, ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं बड़ा क्लियर कट कह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अल्लाह देखिए ना, जैसे आप तैयारी को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कोई किस काम के लिए, जब एक फ़ौज देखते हैं कि आप देखते हैं कि जी ये 10,000 का लश्कर है फ़लाँ तरफ जा रहा है, आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी जंग लड़ लेगा? नहीं सर, अभी तो नहीं लगा सकते जल्दी। एक आइडिया है, कुछ जनरल नॉलेज की बुनियाद पर कह रहा हूँ। या कोई एक शख्स है वो जो है वो कुछ चीज़ें इकट्ठी कर रहा है, तो आप वो आइडिया हो जाएगा ना कि यार ये इतना बड़ा काम किसके क्या इरादे हैं। ठीक है। इसी तरह अल्लाह जब किसी को बहुत ज़्यादा जो है वो आजमा रहा होता है,
क्लिनजिंग कर रहा होता है, तैयारी कर रहा होता है, इसका मतलब है कि कोई बड़ा काम करना चाह रहा है। बिल्कुल 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 सही बात है। दिस इज़ द क्लेंजिंग प्रोसेस। आप नेचर के लॉ को समझें। नेचर का लॉ ABCD या 1 2 3 4 से ज़्यादा आसान है। तो यानी कि सर हम आपकी बात से जो नतीजा करें वो ये है कि इमरान खान की क्या ट्रेनिंग हो रही है एक बड़ी जंग लड़ने के लिए या बड़े काम करने के लिए? सर ये जो ट्रेनिंग का हिस्सा है, ये वो हुकूमत भी उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा था, हुकूमत से जाना भी उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। तब तो कुंदन बन जाएंगे वो। सर अल्लाह बना रहा है ना, मैं थोड़ी बना रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। ये जो एनर्जीज़ है ना, ये अल्लाह की तरफ से होती हैं। अल्लाह ने जिससे काम लेना होता है, अल्लाह हर एक चीज़ पे कारसाज है, कादिर है। वो जब बनाता है ना प्लान, तो वो बहुत शानदार प्लान बना के आगे बढ़ता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सर इमरान खान की बात तो हमने आपसे कर ली। नवाज़ शरीफ साहब की 21 अक्टूबर को डेट है वतन वापसी की। आप क्या समझते हैं कि नवाज़ शरीफ वतन वापस आएंगे? सर मैं पहले भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुझे आज का जायचा नवाज़ शरीफ साहब का 21 अक्टूबर को वापसी नज़र नहीं आ रही। 21 अक्टूबर से आगे जा सकती है। अभी तक तो मुझे वापस आते हुए नज़र नहीं आ रहे। बिल्कुल क्लियर कट कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है। अगला सवाल हमारा इसी से रिलेट करता है कि सर वो कहा जा रहा है कि चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए आ रहे हैं इस मुल्क में। तो आप क्या समझते हैं कि उनके जायचे में कहीं वज़ारत उज़्मा नज़र आ रही है आपको? मुझे तो नहीं नज़र आ रही सर, मुझे तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। ना नवाज़ शरीफ साहब के जायचे में, ना मरीम साहिबा के जायचे में आने वाले कई सालों तक नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक है। मेरी मर्ज़ी से कुछ नहीं होता सर। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं अल्लाह के निज़ाम को पढ़ता हूँ, पढ़ के बता देता हूँ। अगर किसी को समझ आती है तो ठीक है, नहीं आती तो तब भी मेरा काम बताना है, मेरा काम मनाना नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। सर आपको लेकिन फिर शहबाज शरीफ के जायचे में कुछ नज़र आ रहा है कि क्या पता छोटे भाई के ऊपर कोई नहीं सर, मेहरबानी हो जाए? अभी नहीं। अच्छा यानी कि नून लीग का आपको अभी मतलब अल्लाह करे हो जाए। मैं किसी लेकिन का मेरी आपका किसी जायचे से के हिसाब लड़ाई से तो आप नहीं है। मैं तो बिल्कुल अपनी बात करता हूँ, मैं ज़मानी हक़ाइक़ की बात नहीं करता हूँ। शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब दोनों का जायचा जो है ना, वो मुझे इनकी चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं, लेकिन दोनों के जायचे के ऊपर जो हेल्थ का जायचा है ना, उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। जरदारी साहब भी और शहबाज शरीफ साहब भी। बिल्कुल ठीक है। जरदारी साहब के बारे में आपने कहा कि उनके हेल्थ के इश्यूज़ हैं, तो जरदारी साहब बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं कि बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने की। तो आप बिलावल साहब वज़ीर आज़म अभी तो नहीं ना। हाँ, पीपल्स पार्टी स्ट्रांग होगी और पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म आ सकता है, लेकिन अभी बिलावल साहब के चांसेस मुझे थोड़े लग रहे हैं। अच्छा। मैं पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोगों के जायचे देखे, मैंने बहुत सारे सियासतदानों के जायचे देखे। ज़ाहिर सी बात है, दोस्तियाँ अपनी जगह सबके साथ ही हैं। तो अक्सर मेरे दोस्त वो हैं कि जो मुझे कहते हैं कि जी हमारी पार्टी के बारे में आप गलत बातें करते हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, दोस्ती हैं तो मैं वो अपनी जगह, लेकिन मैं अपने काम में तो किसी के साथ कोई नहीं कर सकता। तो पीपल्स पार्टी मुझे स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। पीपल्स पार्टी के धड़े मुत्तहिद होते हुए नज़र आ रहे हैं, इसमें भी मुझे कोई डाउट नहीं है। पीपल्स पार्टी सीटें निकालती हुई नज़र आ रही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन अभी उसमें टाइम है। क्योंकि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ऊपर मुझे आसिफ़ा भुट्टो नज़र आ रही है। अच्छा, यानी अगली बेनज़ीर। मुझे लगता है आसिफ़ा भुट्टो का जायचा बहुत स्ट्रॉन्ग है। आसिफ़ा भुट्टो का जायचा मैंने देखा था, मुझे मतलब सच्ची बात है कि मज़ा आया है। बिलावल से भी ज़्यादा सर? बिलावल से ज़्यादा मजबूत है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। ये बहुत बड़ी हमारे लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है। अच्छा सर, आखिर में एक सवाल है। आप इलेक्शन कमीशन ने जनवरी में इंतखाबात कराने का इंदिया दे दिया है। आपको क्या लगता है इलेक्शन जनवरी में नज़र आ रहे हैं, उससे पहले या उसके बाद? मुझे लगता है शायद थोड़े से पहले हो जाएंगे। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि इलेक्शन कई महीनों तक आगे नहीं जाएंगे, 4 6 8 महीने तक आगे नहीं जाएंगे। ये भी 1 या 2 महीने आगे या 1 या 2 महीने पीछे। तो 90 डेज़ के अंदर अगर ना हुए तो उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, सवाल ही नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने सर। के लिए। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मुझे और हैदर जाफरी साहब को दें इजाज़त। मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।